Okay, students. So yesterday we discussed about quasi contracts and 5 to 6, I think five transactions we have discussed where we have assumed that they are quasi contracts. Okay, and you can say the examples or transactions or which are treated as quasi contracts. तो बच्चों quasi contracts का मीनिंग एंड quasi contracts के टाइप्स पढ़ने के बाद now the last point is contingent contracts. As you can see, बच्चों contingent contracts में हमें क्या करना है सबसे पहले, अगर वो डायग्राम के हिसाब से मैं जाऊं तो contingent contracts का मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करना है. contingent contracts का मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करना है. फिर what are the rules of enforcement of contingent contracts, बच्चों that we have to understand. Okay, different rules will be discussing for the enforcement of contingent contracts. And then last we will discuss difference between contingent contracts and wagering contract. Student, if you remember, wagering contract हमने पढ़ लिया है कि नहीं, याद करो. बेटिंग वाला पॉइंट पढ़ाया था मैंने. आने वाले 15 तारीख को बारिश होगी, आपने कहा नहीं होगी, मैंने कहा लग गई 10,000 रुपए की. बारिश हो गई तो मैं दूंगा, नहीं होगी तो आप देंगे. बेटिंग याद है कि नहीं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो उसका क्या आंसर पढ़ा था हमने, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट सर. फाइनल आंसर क्या था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, एनीवन? इसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या है? इट इज वैलिड और वॉइड. वॉइड याद है ना बच्चे? यस. तो आज हम क्या करेंगे, अगर पूरा लेक्चर हुआ प्रॉपरली तो हम डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? जब हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो बच्चों नाम से ही पता चलता है. देखो ना, कॉन्टिंजेंट. कॉन्टिंजेंट मतलब फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है. बराबर है, कंफर्म नहीं है. जैसे बच्चों मेरे दोस्त मुझे पूछते थे जब स्कूल में कॉलेजेस में थे, गिरीश मूवी के लिए आओगे क्या कल? मैंने कहा बता नहीं सकता हूँ फाइनली. घर से परमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. यानी बच्चों फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसी को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट. क्या कहते हैं बोलो? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो बच्चों हमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझना है, फिर इसकी इन्फोर्सिबिलिटी पर ध्यान देनी है हमें कि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी एक्चुअली है क्या. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. अब बच्चों आपको भले हेडिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखता हो, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ कम से कम 6 लाइन का दिख रहा है 6.1 में. बच्चों एक्चुअली दैट इज नथिंग बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग दिया है उन्होंने. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. उसके नीचे जो 2 लाइन है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कॉन्टिंजेंट, मिला सबको लाइन? दिखी सबको लाइन? वो वहां से कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन शुरू होता है. उसके पहले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है बच्चों, तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, चलो आगे. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और अ कॉन्टिंजेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और अ कॉन्टिंजेंट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो सकता है, जहां पे मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एंड बच्चों एनफोर्सेबिलिटी आ गई, लीगल ऑब्लिगेशन आ गया. वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट, और वी यूज द वर्ड एब्सोल्यूट. कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बराबर है. तो बच्चों एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी होता है कि आपने जिस आदमी के साथ, जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें आप जो भी प्रॉमिस दिए हो
वो हर हाल में आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे विदाउट पुटिंग एनी कंडीशन। बरोबर है। जैसे कि बच्चों मेरे दोस्तों ने पूछा, गिरीश अगले हफ्ते मूवी देखने चलोगे क्या, ऑफर दिया। तो बच्चों मैंने एक्सेप्ट भी किया। मेरा हाँ, अगर मम्मी ने परमिशन दे दी तो। इसका मतलब बच्चों बोलो, मेरे दोस्तों के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एब्सोल्यूट हुआ कि कॉन्टिजेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होना या न होना ये किस पर डिपेंड होता है, मम्मी की परमिशन पर। यस और नो। मम्मी परमिशन देगी तो कॉन्ट्रैक्ट हाँ, मम्मी परमिशन नहीं देगी तो कॉन्ट्रैक्ट ना, वॉइड। बराबर है बच्चों। तो बच्चों एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ओके, कि जहां पर कुछ कंडीशन अटैच हो, और कंडीशन के होने या नहीं होने पर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। ओके बच्चों, सो विद दिस आइडिया लेट मी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31। आपके नोट्स में देखो, बोल्ड लेटर में लिखा है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ सेक्शन सॉरी डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 31 क्या लिखा है देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने का या नहीं करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इफ, बच्चों जब भी इफ वर्ड आ गया तो समझ लेने का कुछ कंडीशन अटैच हो गया, यस और नो। आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इफ यानी मैंने कुछ तो कंडीशन अटैच कर दिया। इफ समथिंग या इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है, इसके सपोर्टिंग में कोई इवेंट, इसको सपोर्ट करता हो कोई इवेंट, डज और डज नॉट हैपन। बच्चे जब मैंने मेरे दोस्तों का ऑफर एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा गिरीश मूवी के लिए आओगे क्या, मैंने कहा हाँ। तो साथ में मेरी कंडीशन क्या थी, अगर मम्मी ने हाँ बोला तो, परमिशन दी तो, यानी मम्मी का हाँ बोलना या ना बोलना। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है कि कोलैटरल इवेंट है, टाइप करो। मम्मी का हाँ बोलना या ना बोलना कोलैटरल इवेंट हो गया कि नहीं, उससे रिलेटेड इवेंट हो गया कि नहीं। तो बच्चों मम्मी हाँ बोलेगी तो मेरा एंड मेरे दोस्तों का कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। एंड मम्मी ने ना बोला तो बच्चों कोलैटरल इवेंट हुआ नहीं, तो बच्चों हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको। बच्चों मुझे ये बताओ, अभी मैं आपको एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप डिसीजन लेना। चलो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बच्चों आई ऑफर टू सेल माय पेन, मेरे पास एक पेन है, मान लो एंटीक पीस जैसा है, तो मैंने उसे ऑफर दिया आपको सेल करने का, एंड यू एक्सेप्टेड माय ऑफर। आई ऑफर टू सेल माय पेन एंड यू एक्सेप्टेड माय ऑफर टू परचेज माय पेन फॉर रुपीज, मान लो एंटीक है ना, 10,000 रुपीज। बरोबर है। आई प्रोमिस टू सेल माय पेन एट रुपीज 10,000 एंड यू एक्सेप्टेड माय ऑफर। चलो बताओ ये क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों आपको लगता नहीं हमारा मेन पार्ट यही है, पेन बेचना एंड खरीदना, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा है। मैंने प्रॉमिस किया, आपने भी प्रॉमिस किया, दोनों अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज। बच्चों इट इज एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को अलग शब्दों में बताऊं आपको, कैसे देखो, स्टूडेंट आई ऑफर टू सेल माय पेन। बच्चों मैं आपको मेरा पेन बेचने को तैयार हूं फॉर रुपीज 10,000, यानी कि ऑफर लग रहा है ना आपको।
मैं आपको मेरा पेन बेचने को तैयार हूँ फॉर 10,000, अगर मयूर सर ने ना बोला तो। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मयूर सर ने ना बोला तो इसका मतलब वो पेन बेचने का मैंने पहला ऑफर किसको दिया है? यानी मैं इस पेन बेचने का फर्स्ट ऑफर किसको दे चुका हूँ? मयूर सर को। अगर उन्होंने ना बोला तो ये पेन मैं आपको बेचूंगा। तो बच्चों, पेन बेचना ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मयूर सर का हाँ बोलना या ना बोलना कोलेटरल इवेंट हो गया कि नहीं? तो मेरा पेन बेचना या नहीं बेचना, मेरा आपको पेन बेचना या नहीं बेचना किस पर डिपेंड करेगा? मयूर सर हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं। चलो अब आंसर देना फाइनल। अगर मयूर सर ने ना बोला तो आपका एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? आपका एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ओह, कॉन्टिजेंट नहीं बाबा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड हो जाएगा। वेरी गुड। एंड अगर मयूर सर ने पेन मेरे से खरीद लिया, अगर मयूर सर ने वो पेन मेरे से खरीद लिया, तो क्या मैं वो पेन आपको बेच सकता हूँ क्या? नहीं। तो बच्चों, उनके हाँ बोलने के बाद हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर देंगे क्या? सर ने हमें प्रॉमिस किया था एंड पेन नहीं बेचा। सर ने हमें प्रॉमिस किया था एंड हमें पेन नहीं बेचा, क्या आप हमारे ऊपर केस कर देंगे क्या? नहीं बच्चों, मैंने क्लियर कट कहा था कि दिस इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा आपको पेन बेचना या नहीं पेन बेचना डिपेंड करेगा मयूर सर की हाँ या ना पर। यानी मयूर सर की हाँ बोलना ना बोलना ये कोलेटरल इवेंट था। एंड बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल इवेंट पर बेस्ड हो जाए, कोलेटरल इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड हो जाए, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्लियर हुआ? यस। बच्चों, मैं एक और देना चाहिए। एक फार्मर के पास गया मैं, किसान, एंड उसको क्या कहा कि इस बार इस सीजन का जो भी फूड ग्रेन्स फ्रूट्स तुम्हारे फार्मिंग पे होगा, बरोबर है, इस बार जो भी फार्मिंग में तुम्हारे फ्रूट्स या फूड ग्रेन्स होगा वो सब मुझे बेचना। बच्चों ये बताओ, एंड उसने बच्चों मुझे प्रॉमिस किया बेचने का, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में? एक फार्मर को मैंने क्या कहा, इस बार सीजन में जो भी फ्रूट्स तुम्हारे फार्मिंग से होगा वो मुझे सेल करना, एंड उसने एक्सेप्ट किया। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बच्चों ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? अब बताओ बच्चों, अगर फार्मर मुझे कहता है, जब मैंने फार्मर से कहा कि इस बार जो भी फूड ग्रेन्स फ्रूट्स होगा मुझे बेचना, फार्मर ने कहा यस, यस, अगर मॉनसून अच्छा आया तो, अगर मॉनसून अच्छा आया तो मैं फूड ग्रेन्स तुमको बेचूंगा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? मॉनसून अच्छा नहीं आया तो? अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? समझने की कोशिश करो। तो नहीं बेचेगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। तो क्या मैं उसको बाइंड कर सकता हूँ क्या उसके प्रॉमिस से? नहीं, उसने क्लियर कट बोल दिया था। यानी उसका फूड ग्रेस बेचना, ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका मुझे फूड ग्रेस बेचना या नहीं बेचना डिपेंड करेगा कोलेटरल इवेंट पर। एंड व्हाट इज दैट कोलेटरल इवेंट? व्हाट इज दैट कोलेटरल इवेंट? मॉनसून आना या नहीं आना अच्छे से, ये कोलेटरल इवेंट पर डिपेंड करेगा।
बच्चों मुझे लग रहा है कि अभी मैं डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट दैट. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. बच्चों मैं आपका यहाँ रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा. हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन विद सम वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स? यहाँ रिस्पॉन्स दो. यस एवरीवन, वेरी गुड. एंड बच्चों नीचे आपकी बुक ने जो एग्जांपल दिया है, लेट मी रीड दैट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. बच्चों इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, दैट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. याद रखना कभी भी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. बच्चों कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां बच्चों मैं आपके साथ क्या एग्रीमेंट करता हूं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए. अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको लॉस होगा तो लॉस मैं आपको पूरा करके दूंगा. इसका मतलब अगर लॉस होगा तो ही मैं पूरा करके दूंगा. अगर लॉस हुआ ही नहीं तो आंसर दो. अगर आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉस नहीं हुआ तो तो क्या मैं तुमको कॉम्पनसेशन दूंगा क्या? नहीं. यानी बच्चों मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना या नहीं करना डिपेंड्स अपॉन क्या लॉस होगा कि नहीं होगा. अगर लॉस हो गया तो मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा, लॉस नहीं हुआ तो आई विल नॉट गिव यू एनी कॉम्पनसेशन. तो बच्चों उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. एंड एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बच्चों मैंने बैंक से क्या कहा, मैं बैंक में जाकर गारंटर, गारंटर सुना है कि नहीं आपने, लोग गारंटी देते हैं लोन का. हैव यू हर्ड कि लोन लेने जाता है कोई तो गारंटर्स देने पड़ते हैं. तो बच्चों मान लो एग्जांपल है कि प्रशांत सर को बैंक से लोन चाहिए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो लोन लेने गए. उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन भी किया, सारी फॉर्मेलिटी हो गई. लेकिन बैंक ने क्या कहा कि प्रशांत सर आपकी गारंटी, आपके तरफ से कोई गारंटर हमें चाहिए. तो प्रशांत सर ने मुझे कहा कि गिरीश सर आप गारंटी देंगे क्या? मैंने कहा ठीक है देता हूं. तो बच्चों मेरा बैंक में जाकर साइन करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मैं उसमें क्या साइन करके दे रहा हूं, प्रशांत सर ने अगर लोन नहीं पे किया तो लोन मैं पे करूंगा. मैंने बैंक के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं लोन पे करूंगा आपको अगर प्रशांत सर ने आपका लोन टाइम पर नहीं पे किया. इसका मतलब बच्चों ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? यानी बच्चों मेरा बैंक को पे करना डिपेंड करता है प्रशांत सर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो प्रशांत सर ने बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो बैंक मुझे पकड़ेगा कि नहीं पेमेंट के लिए? हेलो. तो बैंक बच्चों मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा. एंड बच्चों अगर मैं कहूँ प्रशांत सर ने बैंक का इंस्टॉलमेंट बराबर पे किया तो, अगर उन्होंने टाइम पर सब इंस्टॉलमेंट पे किया तो प्रशांत सर ने, जिनको मैंने गारंटी दी है, तो क्या बैंक मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा फॉर नॉन पेमेंट? यस नो. बच्चों दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यानी मैं बैंक को पैसा दूं या नहीं दूं. तो आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, पढ़ाई कैन के यू लिए हियर मी? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Can you hear me? Yes. नोट्स दिख रहा है सबको? नोट्स दिख रहा है? Yes, okay. Let us start. बच्चों, we were discussing actually example. नीचे देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹1 lakh. बच्चों, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट टू पे मनी। A is going to pay money to B, but there is a condition. What is that condition? If B's house is burnt, A ने B को 1 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया। अगर B का घर जल गया तो? बच्चों, B का घर जलना या नहीं जलना आपको लगता नहीं कोलैटरल इवेंट है? इज इट कोलैटरल इवेंट? यस। बच्चों, अगर घर जल गया बी का, देन ओनली ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द मनी। एंड अगर बच्चों ए का घर नहीं जला तो ए इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे द मनी। इसका मतलब ए को पैसा पे करेगा कि नहीं पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कोलैटरल इवेंट पर। एंड कोलैटरल इवेंट क्या है? बी का घर जलना या नहीं जलना। इज दैट ओके? बच्चों, ये ए जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज देने का, अगर ए का घर जल गया तो? बच्चों, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, ऑल आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उनका होना या नहीं होना डिपेंड्स अपॉन कोलैटरल इवेंट। ओके, कोलैटरल इवेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोलैटरल इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, चलो बच्चों आगे। मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, कब से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कोलैटरल इवेंट, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या? दैट इज गिवन, दैट इज डिफाइंड बाय पोलॉक एंड मुल्ला। इन दोनों ने मिलकर बच्चों कोलैटरल इवेंट को बहुत अच्छे शब्दों में डिफाइन किया है। ओके, वो क्या है जरा बच्चों वही समझना है आपको मेन। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, यस। हाँ बच्चों, स्क्रीन दिख रही है अभी? नोट्स? ओके, ओके स्टूडेंट। सो बच्चों, ये जो मीनिंग है ना कोलैटरल इवेंट का, कब से हम ये कोलैटरल इवेंट बोल रहे हैं? सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन, जिसके नहीं होने या नहीं होने पर मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है। बच्चों, इसको ना दो लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा सा आइडिया दिया हुआ है, जरा समझने की कोशिश करो। उन्होंने क्या लिखा है? पोलोक एंड मुल्ला डिफाइन कोलैटरल इवेंट एज। बच्चों, थोड़ा 5 मिनट जरा सीरियसली इधर उधर ध्यान दिए बिना जरा कंसंट्रेट करो। कोलैटरल इवेंट को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एन इवेंट विच इज नाइदर परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as a part of contract nor the whole of consideration for the promise. अब बच्चों, जब मैंने ये पढ़ा 2 लाइन कोलैटरल इवेंट का मीनिंग, तो बच्चों आई एम वेरी श्योर कि किसी को भी नहीं समझा होगा कि लिखा क्या है। सही हूं मैं?
कोलेटरल इवेंट का मतलब अभी जो मैंने पढ़ा बच्चों, पोलॉक एंड मुल्ला ने जो दिया, अभी मैं 2 बार और पढ़ूंगा तो भी आपको 100% समझेगा नहीं लिखा क्या है। एम आई राइट? सही है बच्चों? समझा क्या आपको? नहीं ना? तो बच्चों जरा ध्यान दो। बच्चों वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कोलेटरल इवेंट पार्ट होता है ना, जैसे कि इफ द हाउस इज बर्न, अगर बी का घर जला तो ही ए बी को पैसा देगा। तो बच्चों ए का बी को पैसा देना ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ये डिपेंड करता है कोलेटरल इवेंट पर, बी का घर जलना। तो मुझे ये क्या बताओ, क्या ये बी का घर जलना क्या प्रॉमिस है क्या परफॉर्मेंस करने का? घर जला दूं मैं बी का, ऐसा है क्या? ओके, बोलने का मतलब क्या है कि वो जो कोलेटरल इवेंट होता है ना, ये कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं है परफॉर्मेंस करने का, ये केवल एक कंडीशन है। इसको कंडीशन के तौर पर ही देखना है आपको, एंड ना ही बी का घर जलना कोई कंसिडरेशन है। ध्यान दो, बी का घर जलना ना तो कंसिडरेशन माना जाएगा, एंड बी का घर जलना ना ही कोई परफॉर्मेंस जो हमने प्रॉमिस किया है अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर है बच्चों? मैं आपको 1 साल पढ़ाऊंगा, उसके बदले 10,000 लूंगा। तो पढ़ाना इज अ कंसिडरेशन, पढ़ाना इज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as a part of contract. It is a consideration for the promise. But बच्चों collateral event is neither performance directly promised as a part of contract, and ना ही ये consideration है। ए बी को 1 लाख रुपया देगा, उसके बदले क्या घर जला दूं उसका मैं? उसके बदले क्या घर जला दूं क्या कंसिडरेशन के तौर पर? नहीं। हमारा टर्म्स कंडीशंस क्या है? ए बी को कहता है मैं 1 लाख तुम्हें तभी दूंगा जब तुम्हारा घर जल जाएगा, यानी घर नहीं जला तो मैं तुमको 1 लाख रुपया नहीं दूंगा। तो बच्चों ये घर जलना या नहीं जलना कोलेटरल इवेंट है, ये ना तो कोई परफॉर्मेंस जो है हमने प्रॉमिस किया है करने का, एंड ना ही घर जलना कोई कंसिडरेशन का हिस्सा है। कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इज दैट ओके? हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना 1 लाख रुपीज देने का, इसके होने या नहीं होने पर ये किस पर डिपेंड करता है? घर का जलना या नहीं जलना। घर जल गया तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, घर नहीं जला तो 1 लाख रुपया नहीं देना है। दिस इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वंस अगेन आई रिपीट, बी का जो घर जल गया या जलना, ये कोई हमने प्रॉमिस नहीं किया है परफॉर्मेंस करने का कि मैं घर जलाऊंगा एंड फिर 1 लाख रुपया दूंगा, नहीं। ये कंडीशन है केवल कि देखो भैया घर जला तो 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी, नहीं जला तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। ये कोई हमने परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं उसको। एंड ना ही बच्चों घर का जलना कंसिडरेशन है कि तुम्हारा घर जल ही जाएगा तभी मैं 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख मैं दे रहा हूँ उसके बदले क्या, तो तेरा घर जला, ऐसा बोल रहे हैं क्या हम लोग यहाँ? क्या हम कंसिडरेशन के तौर पर ले रहे हैं क्या उसे? बच्चों थोड़ा टफ है हाँ ये, मैं समझ रहा हूँ कि आपको टफ लग भी रहा होगा, बट आप जरा समझने की कोशिश करो कि जिस कोलैटरल इवेंट को मैं पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको, वो कोलैटरल इवेंट ना तो कोई प्रॉमिस है जो आपने परफॉर्मेंस के तौर पर पूरा करना है, एंड ना ही ये कंसिडरेशन है। ये केवल एक कंडीशन है जो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट को अटैच करता है। हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट का होना या नहीं होना इस कोलैटरल इवेंट पर आधारित है। ओके, चलो मैं देखो एग्जाम्पल नीचे लिखा है उन्होंने, वही ऊपर वाले एग्जाम्पल है, देखो बच्चों। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप मुझे डाउट पूछेंगे हाँ, अगर होता है तो डाउट। A contracts to pay B rupees 1 lakh if B's house is burned। वही ऊपर वाला रिपीट किया देखो उन्होंने, लेकिन बच्चे यहाँ बी का घर जलना, उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है देखो, दिस इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पता है हमें, हियर द बर्निंग ऑफ बीज हाउस
is neither performance promised as a part of contract nor it is consideration obtained from B. The liability of A, बच्चों A की लाइबिलिटी 1,00,000 रुपीज पे करने की कब अराइज होगी? The liability of A arises only on the happening of the collateral event. And what is that collateral event? घर का जलना. And बच्चों वापस फाइनल आंसर दो, अगर घर नहीं जला तो मान लो 1 साल जो भी उन्होंने डिसाइड किया घर नहीं जला तो क्या एक ही ऑब्लिगेशन है 1,00,000 रुपीज देने की? अगर घर नहीं जला तो क्या एक ही ऑब्लिगेशन है 1,00,000 रुपीज देने की? द आंसर इज नो. ओके स्टूडेंट, आंसर नहीं, नो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चों. यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए. फार्मर का लिया मॉनसून वाला, मयूर सर का लिया पेन वाला, फिर अपने सामने ये जो इंश्योरेंस वाला है देखो घर वाला. ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. ओके. नाउ बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कोलैटरल इवेंट, let us have look on the essential elements of contingent contract. contingent contract का essential features क्या है, पता कैसे चलेगा हमको कि we are discussing about contingent contracts? इसके essential elements क्या हैं? तो मुझे लगता है ए एंड बी समझने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, लेट मी डिस्कस. फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों देखो दिख रहा है आपको पूरा नोट्स. concentrate. Performance of contingent contract would depend upon happening or non happening of some event or condition. सीधी बात है बच्चों. हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है, यानी कि बच्चों उसको परफॉर्म करना है, तो ये परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर. ओके. कोलैटरल इवेंट जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बराबर है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा मेन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना. कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट. ये जो कंडीशन है ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने से पहले का भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने के बाद का भी हो सकता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो. ए promises to pay B. A promises to pay rupees 50,000 to B if it rains on the first of the next month. तो बच्चों फ्यूचर दिख रहा है आपको, फ्यूचर डेट दिख रहा है कि पास्ट डेट दिख रहा है? चलो बताओ. ये एग्जांपल में आपको फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर डेट में आने वाला है कि हो चुका है? यस, आई वांट आंसर. हाँ, फ्यूचर ना. तो बच्चों इसको हम कहेंगे सब्सीक्वेंट कंडीशन. ऊपर लिखा था ना, द कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट. तो ये सब्सिक्वेंट कंडीशन पर बेस्ड है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. यानी ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगले महीने में अगर बारिश हुई तो मैं तुमको पेमेंट करूंगा 1,00,000 रुपया. यानी बच्चों बारिश नहीं हुई तो, अगले महीने बारिश नहीं हुई तो, यस आई वांट आंसर. अगर अगले महीने बारिश नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ इफ इट डज नॉट रेन, क्या ए की ऑब्लिगेशन है 50,000 पे करने की बी को? ओके, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? अगर बारिश अगले महीने नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल आंसर दो. तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिबल देन. क्या है कि बारिश होगी तभी एनफोर्स होगा ना कॉन्ट्रैक्ट. बारिश होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, बारिश नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से एनफोर्स होगा? इज दैट ओके? यस. ओके.
लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं बीच में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है। अगर ए बी को प्रॉमिस करता है कि अगले महीने बारिश होगी तो मैं 50,000 दूंगा, एंड बी बोलता है नहीं हुई तो मैं दूंगा, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कुछ और हो गया? ए कहता है अगले महीने बारिश हुई तो मैं 50,000 दूंगा, बी कहता है नहीं हुआ तो मैं दूंगा, तो ये क्या है, कॉन्टिंजेंट या वेजरिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। बच्चे ये बेटिंग हो गया ना फिर, इसमें कोलेटरल इवेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप समझे कि नहीं, विनिंग लूजिंग वाला एंगल आ गया है। एंड जहां एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट को लेकर, उसके हैपनिंग नॉन हैपनिंग को लेकर, तो बच्चों दैट बिकम्स वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट। एंड एज यू नो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, एम आई राइट? वेजरिंग एग्रीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो मैंने बीच में ही पूछ लिया आपसे। चलो, आई थिंक फर्स्ट एसेंशियल फीचर कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर, एम आई राइट? एंड ये इवेंट प्रीसिडेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। बच्चों प्रीसिडेंट मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि तुम्हारी बात अगर सच निकली, तुम्हारी बात अगर सच निकली, बराबर है, तो मैं तुमको 10,000 दूंगा। इसका मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, उसको लेकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, पास्ट में कुछ हुआ है पहले, उसको लेकर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि देखो तुम जो बोल रहे हो अगर वो बात सच निकला, यानी भूतकाल में कुछ हुआ था, एंड आप बोल रहे हो अगर तुमने जो बोल रहे हो वो सच है, तो मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा। यानी आपका बताया हुआ बात अगर सच नहीं है तो मैं 10 लाख नहीं दूंगा। तो ये प्रेसिडेंट वाला एग्जाम्पल हो गया, इसमें फ्यूचर नहीं पास्ट आ गया। तो कभी कभी पास्ट बच्चों इवेंट को लेकर भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? पास्ट इवेंट को लेकर भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एम आई राइट? ओके स्टूडेंट, चलो एक को आप टिक मार्क कर दो, हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पॉइंट। बच्चों जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक इवेंट पर डिपेंड है, वो इवेंट कोलैटरल होगा। तो बच्चों हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ही उसको डिस्कस किया, लेकिन अब इस पॉइंट नंबर बी में हम इस फीचर को वापस अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों ये जो कोलैटरल इवेंट की बात हो रही है ना बच्चों, क्या ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि सपोर्टिंग में है? जिस कोलैटरल इवेंट की हम बात कर रहे हैं, घर का जलना, ये मेन इवेंट है कि कोलैटरल इवेंट है? एंड बच्चों कोई भी कोलैटरल इवेंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो कोई परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं होता है, ना ही वो कंसिडरेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलॉक एंड मुल्ला का डेफिनेशन बताया, वही सेम चीज है। देखो, द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। सच तो ये है कि जब ए ने बी को कहा कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आपका घर जल गया, तो ये घर जलना इनफैक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ही नहीं, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कोलैटरल इवेंट है, जिसके होने नहीं होने पर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी बच्चों मैं ए जब कहता है बी को कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि उसके बदले तुम घर जला दो अपना, वो कंसिडरेशन के तौर पर घर जलना नहीं मांग रहा है, बराबर है, ना ही वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा घर जलाऊंगा एंड 1 लाख रुपया दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। दैट इज जस्ट अ कोलैटरल इवेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो अभी कुछ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स उन्होंने नीचे दिए हैं, एंड यू हैव टू फाइनलाइज वेदर
they are contingent contract or whether they are not contingent contract. ओके बच्चों, पॉइंट नंबर बी के नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. लेट मी रीड वन बाय वन. आई विल गो वेरी स्लो फॉर दिस because all the three examples are very very important. मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीएस के स्टूडेंट्स भी ध्यान दो, एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है, इसमें से एक दो एग्जांपल देखो क्या लिखा है. द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमने पढ़ लिया, सॉरी. सेकंड पैराग्राफ. थस वन, फर्स्ट वन, where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. बच्चों मैंने आफ्टरवर्ड्स तक पढ़ा. चलो बताओ किसने एग्री किया डिलीवर करने का बैग्स ऑफ व्हीट? एंड उसका पेमेंट मैं बाद में दूंगा, ये किसने बोला? ए को. उसके पेमेंट के बारे में ए को किसने कहा कि आई विल पेइंग दिस आफ्टरवर्ड्स? बी ने. तो बच्चे इसमें कोई आपको कोलैटरल इवेंट नजर आया क्या? कहीं पर भी कोई कोलैटरल इवेंट कंडीशन नजर आया क्या? नहीं बच्चों, इसका मतलब गुड्स डिलीवर करना एंड उसके सामने पेमेंट लेना. बच्चों ये कोई भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बराबर है? ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है. हाँ कंडीशनल है जरूर. कैसे कंडीशनल है मुझे ये बताओ बच्चों. हमने इसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में पढ़ा था. अगर ए ने एग्री किया है डिलीवर करने का बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी ने एग्री किया है कि आपका गुड्स मिलने के बाद ही आई विल पे, तो कंडीशनल तो हुआ ना ये. अब बताओ अगर ए गुड्स डिलीवर नहीं करेगा तो क्या बी पेमेंट करेगा क्या? तो बी का परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन एस परफॉर्मेंस. एम आई राइट? तो इसका मतलब बच्चों इस एग्जाम्पल में कंडीशनल जरूर है, बट इसमें कहीं पर भी आपको कोई कोलैटरल इवेंट नजर आए क्या? ए बी के एग्जाम्पल में कहीं पर भी कोलैटरल इवेंट नजर आया क्या? नहीं. द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं गुड्स डिलीवर करूंगा एंड बी ने कहा आफ्टर योर डिलीवरी आई विल मेक पेमेंट. दैट्स ऑल. वंस यू डिलीवर आई विल मेक द पेमेंट. तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है. ये कोई कोलैटरल इवेंट है ही नहीं जिसके होने या ना होने से मेन कॉन्ट्रैक्ट